आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8, जो भारत की कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। और इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो हाल ही में बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है भी किया है। और साथ ही जो बिहार एसआई का आने वाला वैकेंसी है, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम चैप्टर नंबर जो 8 का ऑब्जेक्टिव है उसको आज हम करेंगे। और इसमें इसका 2 पार्ट आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसमें अधिक है और 2 पार्ट आएगा इसमें। तब पहला पार्ट हम देखेंगे पहला वीडियो में कि कौन कौन क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि है। क्या है? कृषि है, क्योंकि भारत जो देश है विकासशील देश है। क्या है? विकासशील देश है। नेक्स्ट क्या है? ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त है? तो आपको धान की खेती के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट देंगे, पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? पंजाब में किस फसल का जो मतलब प्रमुख उत्पादन है? तो ये हो जाएगा गेहूं। किसका? गेहूं का। चौथा क्या है? इनमें कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादन है? तो चाय का उत्पादन में कौन राज्य प्रमुख है? तो असम है। नेक्स्ट देंगे, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कहवा का सबसे अधिक उत्पादन आपको कर्नाटक राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र जो है कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो उत्तर भारत का कौन सा राज्य है जो गन्ना के लिए प्रसिद्ध है? तो यूपी है। कौन है? यूपी है। नेक्स्ट देंगे, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक आपको राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, भारत की खेती भारत के किस राज्य में की रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो रबर की जो खेती है सबसे अधिक केरल राज्य में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला कौन सा राज्य है? तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला आपको राज्य देखेंगे कौन है? तो दक्षिण भारत में आपको महाराष्ट्र होगा। कौन होगा? तो महाराष्ट्र होगा। और उत्तर भारत में कौन था? तो उत्तर भारत में आपको उत्तर प्रदेश था गन्ना में सर्वश्रेष्ठ उत्पादक। नेक्स्ट देंगे, मसाले की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो मसाले की खेती के लिए कौन राज्य प्रसिद्ध है? तो केरला। कौन है? केरल। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य नारियल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो किसको नारियल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो केरला को नारियल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देंगे, बढ़िया नस्ल के सांड और भैंस के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो ये है आपको पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट देंगे, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन जो फ्लड है उससे क्या तात्पर्य है? तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है। ऑपरेशन फ्लड किससे है? तो दूध बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया जाता है इसमें। नेक्स्ट देंगे, झूम खेती जो है कहाँ की जाती है? झूम की खेती नहीं है, झूम खेती का एक प्रकार है। यह कहाँ किया जाता है? अधिकतर यह पूर्व की जो पहाड़ी क्षेत्र है, 7 सिस्टर, उस राज्यों में सबसे अधिक किया जाता है झूम की खेती। नेक्स्ट, इनमें कौन रोपर कृषि की फसल है? कौन जो है रोपर कृषि की फसल है? तो आपको चाय है। कौन है? तो चाय है। नेक्स्ट देंगे, इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? कौन जो है गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो आपको तमिलनाडु जो है वो गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट देंगे, किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? तो आपको पश्चिम बंगाल में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं। मतलब यहाँ पर धान का जो पैदावार है अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती आपको महाराष्ट्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक हो सकता है? तो जो चाय किस फसल के लिए घातक हो सकता है? तो चाय के लिए। मतलब चाय में वर्षा जो है हमेशा होना चाहिए चाय की खेती में, और जो वर्षा हमेशा होना चाहिए, और वर्षा का जो पानी है वो लगना भी नहीं चाहिए, मतलब पानी का रुकावट नहीं चाहिए। नेक्स्ट देंगे,
किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? तो किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? तो जो चाय और कहवा है उसके लिए ढालू भूमि आवश्यक है। नेक्स्ट देंगे, कौन सा राज्य भारत का जूट क्षेत्र कहलाता है? कौन भारत का राज्य है जो जूट क्षेत्र कहलाता है? तो ये पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट देंगे, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य आपको महाराष्ट्र है। क्वेश्चन रिपीट कर गया है। ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये डेयरी विकास से, मतलब दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट देंगे, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब आया था? मतलब हरित क्रांति का दूसरा चरण कब आया था? तो ये आपको 1983-84 में आया था। और पहला कब आया था? तो 1966-67 में आया था। कब? 1966-67 में पहला चरण हरित क्रांति का आया था। नेक्स्ट देंगे, दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड नामक योजना कब प्रारंभ हुई? तो ऑपरेशन फ्लड जो योजना है दूध उत्पादन से, उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका शुरुआत हुआ था आपको 1981 में। कब? 1981 में। ये दूसरा चरण है। अब पहला चरण पूछेगा कब हुआ था? तो पहला चरण आपको 1970 में हो जाएगा। पहला चरण 1970 में और दूसरा चरण 1981 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, जैम सेल स्क्वाश आदि का कच्चा माल क्या है? तो इसका कच्चा माल क्या है? तो फल है। क्या है? फल है। नेक्स्ट देंगे, हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग आपको कृषि कार्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों के द्वारा खेती की जाती है। तो ये सही है। क्या है? ये सही है। यह कृषि प्रायः मानसून पर निर्भर है। ये भी सही है। यह श्रम प्रधान कृषि है। तो ये भी सही है। मतलब तीनों हमारा सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हम देंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, भारत के कुछ भागों में अभी भी कर्तन दहन प्रणाली कृषि प्रचलित है। कृषि को देश के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आइए हम देखेंगे कि किस भाग में किस नाम से कृषि को जाना जाता है। तो देखते हैं कि इसका क्या होगा आंसर। अंडमान निकोबार में कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो दीपा। अंडमान में किस नाम से जाना जाता है? दीपा। मध्य प्रदेश में वेबर, पश्चिमी घाट में कुमारी और झारखंड में करुआ। अंडमान में क्या किस नाम से जाना जाता है? दीपा। मध्य प्रदेश में वेबर, पश्चिमी घाट में कुमारी और झारखंड में कुरुआ। तो हमारा ऑप्शन देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिससे एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो ये कौन है? तो आपको रोपण कृषि। कौन है? तो रोपण कृषि। नेक्स्ट देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो जो क्वेश्चन अच्छा है वो एग्जाम के व्यू से वही हम करेंगे, मतलब कौन आने लायक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी खरीफ फसल है? कौन सा है जो इसमें खरीफ फसल है? कौन खरीफ फसल है? तो इसमें हम देखेंगे कि कौन खरीफ फसल है और कौन रबी फसल है। तो जो खरीफ फसल है आपको मक्का है, बाजरा है, सोयाबीन है, और जो चना जो है ये चना खरीफ फसल नहीं है। ये कौन है? तो ये रबी फसल है। और खरीफ फसल में क्या क्या आता है? तो खरीफ फसल में आपको मक्का हो गया, मक्का, बाजरा, सोयाबीन हो गया। उसके बाद धान आता है, ज्वार आता है, कपास आता है, मूंगफली आता है और अरहर आता है। और रबी फसल में आता है क्या क्या? तो गेहूँ, तिलहन, दलहन, ये सब जो है ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में कौन सी दलहन फसल कृषि की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करता है? मतलब कौन सा जो दलहन फसल है वो कृषि की जो भूमि है उसमें उर्वरता में वृद्धि नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अरहर। अरहर जो है जो भूमि को उपजाऊ नहीं बनाता है। और मटर, मूंग और चना ये खेत में बोने से क्या होता है? तो भूमि की उपजाऊ जो क्षमता है वो बढ़ती है। नेक्स्ट देंगे, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों में के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? तो आपको जो केवल रबी फसल जो है
इसके उत्पादन में सहायक होती है। नेक्स्ट देंगे, चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए, मतलब कौन सही है और कौन गलत है। तो आइए देखते हैं हम। चावल प्रमुख रबी फसल है, तो नहीं है। चावल जो है रबी फसल नहीं है, या खरीफ फसल है। चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान 35 डिग्री से अधिक होता है, तो ये सही है। तो ये सही है, हो जाएगा। दूसरा, चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही है। और पहला जो है वो गलत है, तो 2 और 3 सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, गेहूं की फसल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आइए देखेंगे हम। इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ये राइट है। उत्तर पश्चिमी भारत में गंगा सतलुज का मैदान प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, तो ये भी सही है। तो 1 2 दोनों सही है, तो किस ऑप्शन में हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सी में। नेक्स्ट देखेंगे, मोटे अनाज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो मोटे अनाज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो मोटे अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है, तो ये राइट है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है, तो ये सही है। तो मतलब मोटे जो अनाज होते हैं इसमें पोषक तत्वों की अधिकता होती है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, यह खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली ऐसी फसल है जो खदान और चारा दोनों रूपों में प्रयोग होती है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। ऊपर दिए गए विवरण किस फसल से संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, तो ये मक्का से संबंधित है। नेक्स्ट देंगे, गन्ने की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए, मतलब कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो इसमें देखना है हमें। गन्ना एक उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। गन्ना क्या है, तो उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय फसल है, तो ये गलत है। भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो भारत गन्ने का सबसे उत्पादक देश ये नहीं। भारत गन्ने का उत्पादन में अभी वर्तमान में, ये क्वेश्चन पहले का है, लेकिन वर्तमान में जो भारत गन्ना के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। फर्स्ट पर कौन है, तो ब्राज़ील है। और एक क्वेश्चन आता है कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा आपको क्यूबा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट क्या है, चाय की कृषि से संबंधित कौन सा कथन वो सत्य है। कौन कथन सत्य है, तो चाय का पौधा उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से उगता है, तो ये राइट है। चाय की फसल के लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त मृदा उपयुक्त होती है, तो ये भी सही है। चाय की कोमल पत्तियों के विकास में वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार सहायक होती है, तो ये भी सही है। मतलब तीनों ऑप्शन राइट है। चाय की जो पत्तियाँ होती है बहुत ही कोमल होती है, इसीलिए इसमें जो कार्मिक होते हैं अधिकतर महिला कार्मिक होते हैं। चाय की जो चाय की पत्तियों को तोड़ा जाता है अधिकतर महिलाओं द्वारा तोड़ा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कोमल होता है। नेक्स्ट देंगे, इसमें ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, निम्न में से कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक आपको कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रबड़ की फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तब रबड़ के फसल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यह एक भूमध्यरेखीय फसल है, तो ये राइट है। इस फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है, तो नहीं, इसके लिए वर्षा जो है 150 से 200 के लगभग और उससे अधिक भी आवश्यकता होती है, तो ये हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन खाली एक राइट होगा। तो देखेंगे ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन ए में केवल एक सही है। नेक्स्ट देखेंगे, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो कपास की कृषि के लिए कौन सी जो मृदा है सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये आपको काली जो मृदा है सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट देंगे, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था, तो किसके अंतर्गत लागू किया गया, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू किया गया। नेक्स्ट देंगे, 1950 के दशक में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन
की शुरुआत किस राज्य से की थी? तो इन्होंने किस राज्य से किए थे? तो ये आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से भूदान आंदोलन की शुरुआत 1950 के दशक में हुआ था। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी जाती है? तो किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी जाती है? तो भूदान ग्राम आंदोलन को दिया जाता है। नेक्स्ट देंगे, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? तो भारतीय जो कृषि का इतिहास है यह एम.एस. रंधावा ने लिखा था। किसने लिखा था? तो एम.एस. रंधावा ने लिखा था। और हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी को खाली कर रहे हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश में एग्रो इकोलॉजी क्षेत्र कितना है? तो देश में एग्रो इकोलॉजी क्षेत्र कितना है? तब 20 है। कितना है? 20 है। नेक्स्ट देंगे, भारत में एग्रो इकोलॉजी जोन्स की संख्या कितनी है? तो भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जो जोन्स है मतलब कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र कितनी है? तो आपको 20 है। नेक्स्ट देंगे, पी सेनगुप्ता और जी सदाशिवयुक्त ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है? तो कितने लघु प्रदेशों में बांटा गया है? तो 60 प्रदेशों में इन्होंने बांटा है। और कब? तो 1968 में। नेक्स्ट देंगे, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1960 में। नेक्स्ट देंगे, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो देश का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो आपको कौन होगा? तो जीबी पंत, जो पंत है जीबी पंत ओपन यूनिवर्सिटी पंतनगर में है। कहाँ है? तो पंतनगर में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि खदानों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंत जो आर्द्रता मतलब जो नमी अंश है कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो कितना है? तो आपको 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे धान है उसको स्टोर करना है तो उसकी जो नमी है वो 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देंगे, भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्न में से कौन सा है? मतलब भारत में जो भूमि कृषि में उपयोग होता है वो कितना है? तो आपको इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी। नेट बुआई क्षेत्र कितना है? मतलब कितने क्षेत्र पर बुआई होता है, कृषि का खेती होता है? तो 47% पर। और वन कितना है? तो 23% पर। और अन्य क्षेत्र 30% है। नेक्स्ट, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? तो कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? तो विभिन्न मौसमों पर 2 फसल, मतलब एक ही मौसम में 2 फसल का उगाना। जैसे आलू रोपा जाता है तो आलू में एक ही साथ मूली भी पैदा हो जाता है। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता कौन है? तो पशुपालन और शस्य उत्पादन, मतलब पशुपालन और फसल का उत्पादन जो है यह एक ही साथ यह मिश्रित कृषि कहलाता है। नेक्स्ट देंगे, समानांतर फसल का एक उदाहरण है। समानांतर फसल मतलब एक ही मौसम में 2 फसल कौन कौन उगाया जाता है? तो गेहूं होता है और सरसों एक ही मौसम में होता है, तो ये समानांतर फसल कहलाता है। निम्न राज्यों को छोड़कर सभी में कृषि भूमि की प्रतिशत काफ़ी अधिक है। तो यह किस राज्य को छोड़कर? तो सिक्किम को छोड़कर, क्योंकि सिक्किम जो है यह पहाड़ी इलाका है। नेक्स्ट देंगे, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? तो भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? तो आपको आवश्यकता से अधिक लोगों की कृषि कार्यों में लगा रहना, तो ये सही है। जोत का छोटा आकार होना, तो ये भी सही है, क्योंकि घर में पहले क्या होता था कि एक दादाजी से और उनके 4 बेटे हुए तो 4 भागों में खेत का बंटवारा हो गया, तो कृषि मतलब जो खेती हो रहा है तो कम आकार का हो गया है। और तीसरा का है तो उत्पादन का पिछड़ापन तकनीक, मतलब जो हम तकनीक अपनाते हैं वो पिछड़ा का अपनाते हैं, अभी नई तकनीक नहीं अपनाते हैं। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब डी तीनों सही है। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो क्या नहीं है?
तो आपको सहकारी कृषि मतलब नहीं है। बाकी जनसंख्या का दबाव है, प्रछन्न बेरोजगारी है, भूजोत का आकार छोटा होना, ये भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका हम पीडीएफ डालेंगे। पीडीएफ इसका हमारा जो डिस्क्रिप्शन लिंक है, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का हम लिंक डाल देंगे। टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा पीडीएफ से भी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कृषि को समझा जाता है, भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? तो भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का एक साधन समझा जाता है। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित में हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो आपको बोड़ा या लोबिया, ये बोदी जैसा होता है। कैसा होता है? तो बोदी जैसा होता है। इसमें नाइट्रोजन की जो क्षमता है वो अधिकतर पाई जाती है। नेक्स्ट देंगे, नई सुधारी गई ऊसर की हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन है? तो ये कौन है? तो लोबिया है। नेक्स्ट देंगे, संतुलित उर्वरक का प्रयोग किए जाते हैं। संतुलित जो उर्वरक है उस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो उत्पादन बढ़ाने के लिए, ये राइट है। खाद की गुणवत्ता उत्पन्न करने के लिए, ये भी सही है। भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए, ये भी सही है, क्योंकि ज़्यादा उर्वरक अगर आप छीटिएगा तो उससे जो भूमि की उर्वरता है वो घट जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो आपको जो तमिलनाडु का तट है वहाँ पर उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट देंगे, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन है? तो सबसे संपन्न राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट देंगे, निम्न राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? तो कौन है? तो आपको पंजाब है। कौन है? पंजाब। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, हरित क्रांति में सन्निहित है, मतलब हरित क्रांति में इसमें कौन सन्निहित है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो जैविक खेती एवं बागानी पर जोर देना। क्या है? तो जैविक खेती नहीं, इसका ऑप्शन ये गलत है। जैविक खेती और बागानी पर जोर देना ये गलत है। बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों से बचाव, ये भी गलत है। तीसरा क्या ऑप्शन है? तो समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन, ये राइट है। तो हमारा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एगमार्क क्या है? एगमार्क क्या है? तो एगमार्क क्या है? तो गुणवत्ता गारंटी का मोहर है। क्या है एगमार्क? गुणवत्ता गारंटी का मोहर है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो भारत में जो सीमांत कृषि है इसका भूमि जोत का आकार कितना है? तो 1 हेक्टेयर से कम है। नेक्स्ट देंगे, 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन है? तो ये विश्व बैंक है। कौन है? तो विश्व बैंक है। नेक्स्ट देंगे, निम्न में से कौन सी एक फल व्यापारिक फल नहीं है? तो कौन है जो व्यापारिक फल नहीं है? तो इसका ऑप्शन जो बाजरा है वो व्यापारिक नहीं है। बाकी कपास, गन्ना और केला जो है यह व्यापारिक है। नेक्स्ट देंगे, निम्न में कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? जो कौन सा क्षेत्र है जो कर्नाटक में नहीं है? तो पुनलेज नहीं है। बाकी कूर्ग, चिकमंगलूर, बाबा बुदनगिरी, ये सब कर्नाटक में कॉफी उत्पादन का क्षेत्र है। नेक्स्ट देंगे, पीएम कुसुम का उद्देश्य क्या है? मतलब पीएम कुसुम जो योजना है उसका उद्देश्य क्या है? तो पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेट को सौर ऊर्जा, यहाँ और लिखा है लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सौर ऊर्जा से जोड़ना है। मतलब जो पानी निकालने वाला मशीन जो होता है उसको सौर ऊर्जा से जोड़ना है और किरासन और डीजल से उनको मुक्त करना है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा भारत में किसे कहा जाता है? तो आपको यूपी को कहा जाता है। किसे? यूपी को चीनी का कटोरा भारत में कहा जाता है। और विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट देंगे, नेक्स्ट क्या है? तो भारत के राज्यों में जूट
क्या है, तो भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वो द्वितीय है, और प्रथम कौन है, तो ये पश्चिम बंगाल है। तो इसमें जो हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं कहीं कहीं, उसको अगर आपको देखना है तो हम पीडीएफ डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक रहेगा, उस पर से डाउनलोडिंग कर लीजिएगा पीडीएफ, और वो भी पढ़ लीजिएगा। हम खाली जो एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन है उसी को करवा रहे हैं। नेक्स्ट देंगे, नक्षत्र जनित स्थितिकरण कारक और फसल, मतलब फसल के लिए कौन कौन कारक जो है ये आवश्यक है, कौन फसल के लिए कौन कारक आवश्यक है, तो आइए हम देखेंगे। तो इसमें कौन सही मिलान है, नीलहरी शैवाल, ये धान में पाया जाता है और धान के पैदावार को बढ़ावा देने में सहायक होता है। राइजोबियम लेगुमिनस सारम, यह मटर में पाया जाता है। नेक्स्ट, एजोटोबैक्टर, यह गेहूं में पाया जाता है और गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाता है। एजोला यह मक्का दिया है, तो मक्का में नहीं पाया जाता है। एजोला जो है यह किस में पाया जाता है, तो यह धान में पाया जाता है। किस में, तो धान में, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म है, इसमें संस्थान है और स्थान, मतलब कौन सा स्थान कहाँ स्थित है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो आइए उसको देखेंगे। भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी, ये सही है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, ये गलत है। यह कहाँ है, तो लखनऊ में है। कहाँ है, तो लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान, यह कहाँ है, तो लखनऊ में है। और भारतीय दलहन अनुसंधान क्या है, तो भारतीय दलहन अनुसंधान यह कानपुर है। और भारतीय चीनी अनुसंधान ये भी कानपुर है। नेक्स्ट देंगे, तो क्षेत्र है और स्थानांतरित खेती है, मतलब किस क्षेत्र में कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो आइए इसको क्या करना है, तो मिलान करना है। तो आइए हम देखेंगे, मिलान करना है पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि क्या है, तो कुमारी है। क्या है, कुमारी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्या है, तो बलतारे। क्या है, बलतारे। उत्तर पूर्वी भारत में क्या है, किस नाम से जाना जाता है, तो झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसके नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर डहलिया के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वलतारे, और उत्तर भारत में झूम, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डहलिया के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन ये जो है ये राइट दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, गोल्डन राइस का एक प्रचुर स्रोत क्या है, मतलब गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन जो ए है गोल्डन राइस में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ, तो भारत का कौन सा प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ, तो ये सिक्किम हुआ, क्योंकि वहाँ पर उर्वरक का उपयोग बहुत कम होता है। उर्वरक के रूप में वहाँ पर जो गोबर है, गोबर से बना हुआ उर्वरक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देंगे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपको करनाल हरियाणा में है। नेक्स्ट देंगे, भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी का अकेले पैदा करता है, तो कौन राज्य है, तो कर्नाटक है। कौन है, कर्नाटक। नेक्स्ट देंगे, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। तो कब प्रारंभ की थी, 20वीं सदी में कब प्रारंभ की गई थी, तो 20वीं सदी में जो 20वीं सदी का जो 7वां दशक था उस वक्त हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और यह कब शुरुआत हुई थी, तो 1900 आपको 66-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो 20वीं सदी, अभी जो हम किस सदी में है, तो अभी हम 21वीं सदी में है, और जो 1900 का काल चल रहा था यह 20वीं सदी था। तो 20वीं सदी का 7वां दशक, मतलब 60 वर्ष के बाद जो है वो 7वां दशक बोला जाता है। और हम लोग अभी किस दशक में है, तो तीसरे दशक में, 2023 किस दशक में है, तो तीसरे दशक में है, और 21वीं सदी में। नेक्स्ट देखेंगे, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। कौन है, क्या क्वेश्चन है कि सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, या किसके द्वारा लाई गई थी, तो एम.एस. स्वामीनाथन जी द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट देंगे, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के हैं, तो यह किस देश के हैं, तो यह अमेरिका के हैं।
नेक्स्ट देंगे विश्व में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति से गहरा संबंध किनका रहा है? तो किनका रहा है? तो ये डॉक्टर स्वामीनाथन जी का रहा है। और इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। नेक्स्ट देंगे हरित क्रांति से अभिप्राय है। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो हरित क्रांति से उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम संबंधित है। नेक्स्ट देंगे हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति जो है किसके उत्पादन से संबंधित है? तो गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। मतलब जो हरित क्रांति जब आया था उस वक्त भारत में किसकी उत्पादकता सबसे अधिक हुई थी, अधिक वृद्धि हुई थी? तो गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आइए देखते हैं। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? तो किसे हुआ है? तो आपको गेहूं में हुआ है। नेक्स्ट देंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है किसमें? तो किसमें की है भारत ने? तो आपको गेहूं के उत्पादन में की है। नेक्स्ट देंगे हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य उत्पादक फसल कौन है? तो कौन फसल है मुख्य उत्पादक? तो आपको मैक्सिकन गेहूं है। नेक्स्ट देंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए हम देखेंगे कि किसका कौन सा आंसर होगा। तो खाद्य उत्पादन फसल है इधर दिया है, और इधर मौसम, मतलब कौन जो ये फसल है और उसका जो क्रांति उत्पादन लाने के लिए हुआ था, कौन सी क्रांति हुआ था? तो खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति और उर्वरक उत्पादन के लिए भूरा क्रांति। तो खाद्यान्न के लिए हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति और उर्वरक उत्पादन के लिए भूरी क्रांति। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये राइट है। नेक्स्ट देखेंगे काली क्रांति किससे संबंधित है? तो काली क्रांति कोयला से मत मर दीजिएगा, कोयला काला है। तो काली क्रांति कच्चा पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, इसमें हमें देखना है कि कौन सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें एक जो है सुमेलित नहीं है, उसको छांटना है। तो सुनहरी क्रांति ये उद्यान से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, नीली क्रांति कुक्कुट पालन, मतलब कुक्कुट मुर्गा बोला जाता है, तो मुर्गा पालन से नहीं है। यह नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी गलत दिया है। नीली क्रांति कुक्कुट उत्पादन से नहीं है, यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट देंगे निम्न में कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो यह मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था आपको जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। नेक्स्ट देंगे निम्नलिखित में कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो कृषि क्रांति के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे सफ़ेद उत्पादन दूध से संबंधित है, सुनहरा उद्यान से, हरा अनाज से और नीला मुर्गी पालन। नीला जो है मुर्गी पालन नहीं है, यह क्या है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? तो किन महीने में रबी फसल की बुआई आपको होती है? तो आइए देखेंगे हम। तो अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई होती है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? कौन जो है रबी फसल है? तो आपको 14 का कौन सा हो जाएगा? जो सरसों है यह रबी फसल है। निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल कौन नहीं है? तो इसमें जो मसूर जो है यह खरीफ फसल नहीं है, यह क्या है? यह क्या है? तो ये रबी फसल है, यह दलहन है। नेक्स्ट देंगे निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? कौन इसमें है जो रबी फसल नहीं है? तब भिंडी जो है ये रबी फसल नहीं है। बाकी मूली, गाजर और मटर जो है ये रबी फसल है, क्योंकि गर्मी के दिनों में होता है। और भिंडी तो ऐसे रोपिएगा तो सालों भर इसका पैदा होता है भिंडी का। नेक्स्ट देंगे इनमें कौन सी खरीफ फसल नहीं है? कौन जो है खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल इसमें कौन नहीं है? तो चना जो है यह खरीफ फसल नहीं है, यह रबी फसल है। नेक्स्ट देखेंगे
फसलों के आधार पर बेमेल का चयन करिए, मतलब इसमें कौन बेमेल है। तो इसमें जो गेहूं जो है बेमेल है, क्योंकि यह रबी फसल है। बाकी धान, मक्का और ज्वार जो है यह खरीफ फसल है। नेक्स्ट देंगे, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है। तो कौन सा आवश्यक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। गेहूं के लिए मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा की होती है, मतलब थोड़ा वर्षा भी चाहिए और तापमान भी थोड़ा चाहिए, ज़्यादा तापमान न कम चाहिए न ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वीडियो का रोक देते हैं और सेकंड वीडियो इसका आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, वीडियो लंबा हो जाएगा, जो आपको पढ़ने में दिक्कत होगा, इसीलिए हम छोटा वीडियो रहने देते हैं। और इसका जो PDF है वो हम, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में हम PDF का लिंक डाल देंगे। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके उसमें PDF जाकर डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। और चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए और व्यू बढ़ाइए, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा और हमें भी कुछ फ़ायदा होगा। थैंक्स दोस्तों।